जब सप्लाई चेन पर ही लगातार संकट बना रहता है, तब हम कितने भी उपाय कर लें, परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। मोदी ने इस दौरान अपने भाषण में भारतीयों से 1 साल तक सोना ना खरीदने, पेट्रोल डीजल का सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। मोदी की इस अपील के बाद देश पर कोई बड़ा संकट आने वाला है क्या भारतीयों को फिर से कोविड जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है? इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में शुरू हुए युद्ध के बाद पिछले 3 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार ऐसे संकेत दिए हैं। 2 महीने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को कोविड जैसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस बार मोदी ने सीधे भारतीयों से अपील की है और हालात का सामना कैसे करना है, इसके उपाय भी बताए हैं। इसी वजह से चर्चाएं शुरू हैं कि जो संकट अब तक दरवाजे पर था, वो अब घर के अंदर आने वाला है। ऐसा संकेत मोदी देना चाह रहे हैं। मोदी की इस अपील का असली मतलब क्या है? मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का भारत पर कितना और कैसे असर पड़ सकता है? क्या भारत वाकई किसी बड़े संकट से गुजरने की आशंका में है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं स्क्रोल नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के पीछे सबसे बड़ा कारण है मध्य पूर्व एशिया में बढ़ता तनाव। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को अब करीब 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पिछले कुछ सालों में कई युद्ध हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष 3 से 4 साल से जारी है, लेकिन उस दौरान मोदी ने कभी भारत को इस तरह से सावधान नहीं किया। लेकिन मध्य पूर्व के युद्ध को लेकर मोदी बार बार भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। इसकी वजह है भारत पर इसका सीधा असर। कच्चा तेल, गैस और घरेलू जरूरतों के लिए जरूरी ईंधन के मामले में भारत काफी हद तक मध्य पूर्व के देशों पर निर्भर है। जब युद्ध की शुरुआत में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता रोका था, तब भारत में ईंधन आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी थी और घरों में चूल्हा जलाने के लिए गैस की किल्लत बढ़ गई थी। हालांकि हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। कई जगह आज भी लोगों को गैस मिलने में दिक्कत हो रही है। कुछ समय पहले अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला गया था, लेकिन ईरान की ओर से भारतीय जहाज़ों को भी निशाना बनाए जाने की खबरें आईं। अब ईरान और अमेरिका का संघर्ष सिर्फ परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण के मुद्दे तक पहुंच चुका है। सीज फायर के लिए ईरान ने जो शर्तें रखी, उनमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की संप्रभुता का मुद्दा भी शामिल था। इसी मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया और ईरान की मांग को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। ऐसे में ये साफ है कि मिडिल ईस्ट का तनाव जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि और बढ़ सकता है, और इसका असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। अब समझते हैं कि इस स्थिति का भारत पर लंबे समय में क्या असर हो सकता है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी जैसी जरूरी चीजें बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों से आती हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है, जबकि प्राकृतिक गैस के मामले में यह आंकड़ा करीब 60% है। इन आयातों में यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देशों की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत में जो एलपीजी आयात होती है, उसका लगभग 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आता है, और यही समुद्री मार्ग फिलहाल सबसे संवेदनशील बना हुआ है। भारत सऊदी अरब, यूएई और कतर से करीब 90% एलपीजी खरीदता है। अगर इन पावर पॉइंट्स पर हमले बढ़े या सप्लाई बाधित हुई, तो उत्पादन और ट्रांसपोर्ट दोनों प्रभावित होंगे। इसका असर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर दिख सकता है। ये असर सिर्फ ग्लोबल मार्केट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के अंदर भी महसूस होगा। सबसे पहले असर घरेलू गैस सिलेंडर पर पड़ सकता है। अगर एलपीजी की कमी हुई तो गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार भले कमी न होने की बात कहे, लेकिन कई जगहों पर पहले से ही गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरें सामने आती रही हैं। अगर युद्ध और बढ़ा तो गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के साथ साथ सिलेंडर मिलने के बीच का अंतर भी ज्यादा हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार घरेलू सिलेंडर की सप्लाई को प्राथमिकता दे सकती है, जिसका असर कमर्शियल सिलेंडर पर पड़ेगा। अगर कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत बढ़ी तो छोटे बड़े होटल, मेस और खाने पीने के कारोबार प्रभावित हो सकते हैं। इसका असर घर से दूर रह रहे छात्रों और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा, जिन्हें खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कॉलेज, कंपनियां और दफ्तर बंद करने जैसी नौबत भी आ सकती है। मजदूरों और कर्मचारियों का पलायन फिर शुरू हो सकता है और कोविड जैसी स्थिति दोबारा देखने को मिल सकती है। इसके बाद असर पेट्रोल और डीजल पर दिख सकता है। अभी सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर खाड़ी देशों से सप्लाई प्रभावित हुई तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। कुछ आर्थिक संस्थानों और विशेषज्ञों के अनुसार
अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं और सरकार ने कीमतें स्थिर रखने की कोशिश की, तो तेल कंपनियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। पेट्रोल में 18 रुपये और डीजल में 25 रुपये तक बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर डीजल की कमी हुई तो पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। बसें, ट्रक और मालवाहक सेवाएं बाधित होंगी, जिससे सब्जियां, फल, अनाज और जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित होगी। नतीजा, महंगाई। अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो मांग कम करने और संसाधनों को बचाने के लिए लॉकडाउन जैसे विकल्पों पर भी विचार करना पड़ सकता है। यही वजह मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल के सीमित इस्तेमाल और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने पर जोर दिया। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का तनाव लंबा खिंचने और बढ़ने की संभावना ज्यादा है और इसका असर दुनिया के कई देशों के साथ भारत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में अगर भविष्य में भारत को किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ा तो उसका असर कम करने के लिए अभी से तैयारी जरूरी हो सकती है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण के जरिए इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या मोदी की ये अपील आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए स्क्रोल नेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।